नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी सृजन का पाठ 4 बिहारी सतसई के कुछ पद पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पाठ 3 रहीम पढ़ चुके हैं। मैं आज आपको इसमें थोड़ा सा जो उनकी जन्म है, उनकी मृत्यु है, उनका जो परिचय है उसके बारे में बता देती हूँ। इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट पसुआ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्प वयस्का रानी यानी कम उम्र की रानी के मोहपास में राजा कर्तव्य पूरे भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया। जैसे ही अल्प आयु के अंदर रानी से राजा ने शादी करी और अपने सारे कर्तव्यों को भूल गए, तब इन्होंने ही उनको सावचेत किया यानी कि सावधान किया। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया, वह अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। और जो काव्य के पारखी परख करने वाले थे, जो राजा थे, उन्होंने अपने दरबार में उनका सम्मान किया और उनको सम्मानित भी किया और सम्मानजनक स्थान भी दिया। बिहारी ने सतसई की रचना की। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। कि जो अक्षय यानी जो कभी खत्म न होने वाली ऐसी कीर्ति प्रसिद्धि को उन्होंने प्राप्त किया। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। और वो किसके थे? राधा कृष्ण की भक्ति करने वाले कवि थे। उनकी रचनाओं में उक्ति, वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। अनोखा, विलक्षण यानी अनोखा उसमें समावेश है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि उन्होंने अपने दोहे में कहा है कि जो दोहरे जो नावक के तीर, जो दो प्रकार के नाव चलाने वाले जो तीर होते हैं और जो किनारे पर पहुंचाने लगते हैं, देखने में वो छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनके अंदर जो नाव चलाने का खेवट होता है ना, खेवट जिसको अपन जो डंडा रहता है, वो देखने में ऐसा लगता है कि छोटे हैं, लेकिन उनकी जो वाणी है, उनका जो चुभने का प्रयास है, वो ऐसा लगता है जैसे बहुत घाव उन्होंने गंभीर दे दिए हैं, अर्थात उनकी गहराई बहुत नाप ली हो। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालम भी देते हैं, उल्हाना देते हैं कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्तात्माओं से सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली छिपा लेती हैं। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्पवृक्ष की डाल। यहाँ पर कवि बिहारी जो हैं दृष्टांत अलंकार के हैं इसमें वो कवि, और उन्होंने इस पद्य के अंदर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग ही ज़्यादा किया है, क्योंकि दृष्टांत के साथ में श्लेष अलंकार का है कि छिपी हुई गूढ़ रहस्य है ना, छिपा हुआ उसके अंदर गूढ़ रहस्य होता है। वो गूढ़ रहस्य किस प्रकार से होता है? एक ही शब्द के, एक ही पद्य के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा श्लेष अलंकार का प्रयोग उन्होंने किया है। जैसे ही उन्होंने श्लेष अलंकार किया है, तो उसके एक ही पद्य के दो अर्थ, एक ही पद के दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। पहले तो वो जैसे उन्होंने बताया गया है कि वो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं। जैसे राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो राधा कृष्ण पर ही अपने दोहे लिखेंगे और उन्हीं का अर्थ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, मेरी भव सांसारिक बाधा, मेरी भव सांसारिक बाधा, राधा नागरी यानी चतुर, कि हे राधा नागरी चतुर, तुम मेरी बाधा को दूर करो। जातन की झाई पड़े, झाई यानी झलक, जिसके ऊपर तुम्हारी छाया पड़ती है। शाम हरित द्युति होय, वो क्या हो जाता है? हरित क्रांति यानी हरा रंग का हो जाता है। शाम से भी यानी काले से भी वो हरा हो जाता है।
तो यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ, कवि बिहारी कहते हैं, किनसे करते हैं, हे राधा से विनती करते हैं कि हे चतुर राधिके, मेरी सांसारिक बाधाओं को हटाइए, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करिए, ताकि मैं अपने कार्यों में सफल हो जाऊं, ताकि मैं अपने कार्यों में सफल हो जाऊं। हे राधा, जिसके शारीरिक परछाई पड़ने पर, हे राधा, जिसके शारीरिक परछाई के पड़ने पर भी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कि जब श्री कृष्ण पर तुम्हारी परछाई पड़ती है तो वो भी क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। जब परछाई मात्र से सब कुछ मिल जाता है, जब तुम्हारी परछाई मात्र से ही सब कुछ मिल जाता है, अर्थात कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आप अवश्य मेरे जीवन को सफल करेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि आप अवश्य ही मेरे जीवन को सफल करेंगे। तो वापस बता देती हूँ, अब इसको इसी के आधार पर बताती हूँ। मेरी बहु बाधा हरो, यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि मेरी सांसारिक रूपी बाधा को हरो, हे चतुर राधिके, हे चतुर राधिके। जा तन की झाई बरे, कि जिसके तन पर तुम्हारी परछाई पड़ती है, श्याम हरित द्युति हो, वो भी काले रंग से श्याम वर्ण का हो जाता है। दोनों अर्थों में मैंने इसको बता दिया है। दूसरा है, तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी 3 जगह आया है ना, यहाँ पर उर्वशी 3 जगह आया है। तो वो 3 जगह किस प्रकार से आया है, पहले उर्वशी के अंदर है अप्सरा, स्वर्ग से जो अप्सराएं होती हैं वो अप्सरा, उर्वशी यानी हृदय के अंदर बसी हुई, और तीसरी है यहाँ पर राधा के लिए कहा गया है, जो एक तो पहली अप्सरा है, दूसरी के अंदर है वो जो हमारे हृदय में बसी हुई है, उर्वशी। हवे उर्वशी समान, किसके समान है, उर्वशी के समान, अप्सरा के समान उनको बताया गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो गोपी है वो अपनी राधा से कहती हैं, जो गोपी हैं वो अपनी राधा से कहती हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं कि हे चतुर राधिके, हे चतुर राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर क्या होना चाहता हूँ, न्योछावर हो रहा हूँ, अर्थात तुम मेरे ऊपर न्योछावर हो रही हो। तुम तो उर्वशी नामक आभूषण, तो कि तुमने जो उर्वशी नामक आभूषणों को पहन रखा है वो श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हैं। तो जिसने उर्वशी नामक आभूषण है वो श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हैं, अर्थात तुम्हारी शोभा अनुपम है, तुम्हारी जो कीर्ति है वो अति सुंदर है, इस कारण तुम घनश्याम की अत्यधिक प्रिय बन गई हो, और इसी कारण से तुम श्री कृष्ण की क्या हो गई हो, अत्यधिक प्रिय हो गई हो। तो पर वारो उर्वशी, तो यहाँ पे अब मैं इसी के आधार पर बता रही हूँ, इसी जो प्रसंग है, तो पर वारो उर्वशी, हे चतुर राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर क्या वारना चाहता हूँ, उर्वशी को वार देना चाहता हूँ, है ना। तो तू मोहन के उर्वशी, तुम तो मोहन के हृदय में बसी हुई हो, तुम तो मोहन के हृदय में बसी हो, हवे उर्वशी समान, और किसके समान हो, उनके आभूषणों के समान चमकती हुई सी दिखाई देती हो। यहाँ पर मैंने तीनों बता दिया है, 3 जगह बताया। जो उर्वशी है, उर्वशी न्योछावर करना चाहता है, किसको करना चाहता है, वो एक जो स्वर्ग में रहने वाली है उसको, और यहाँ पर विपरीत उसके बोला है आभूषणों को, और तीसरा यहाँ पर बोला है हृदय में बसने वाले। इस प्रकार से 3 प्रकार के उन्होंने बताई हैं। तो तीनों प्रकार से इन्होंने उर्वशी का अर्थ किया है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, कब टूटे टूटे फिरत हो, झूठे विरद कहा ही। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे विरद कहाई। यहाँ पर कृष्ण के बारे में बताया गया है कि जो श्री कृष्ण हैं उनको जो कवि है वो क्या कह रहे हैं, ओलमा दे रहे हैं, उनको उपालम अर्थात उनको ओलमा दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो स्वयं भगवान की को क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, और वो भगवान उनको अपने सभी कार्यों से पूर्ण कर देते हैं और उनको संतुष्ट भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान मेरी सुनते नहीं हैं, यहाँ पर भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए वो उनको उपालम दे रहा है। तो हे रघुराई, तुम किस दीन बंधु कहलाते हो, हे रघुराई तुम दीन बंधु कहलाते हो, और किसी
का दुख का उद्धार भी करते हो और किन्हीं के दुखों का उद्धार भी करते हो। जब तुम दीनबंधु कहलाते हो तो तुम उनका दुख को दूर भी करते हो। तो दुख दूर किस प्रकार से करते हो? अर्थात अपने झूठे यश में होकर, अर्थात तुम्हारी सब प्रशंसा करें और प्रशंसा करके तुम्हें क्या करें? याद करें। इसीलिए अपने झूठ के आकर्षण में बंधे हुए तुम दूसरों का उद्धार करते हो या यश की प्राप्ति के लिए तुम उद्धार करते हो और व्यर्थ में ही संतुष्ट रहते हो कि मैंने सबका उद्धार कर दिया है, और व्यर्थ में तुम अपने आप में संतुष्ट बने रहते हो कि मैंने सबका उद्धार कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिनके पास आप जैसे दीन बंधु हैं वो वास्तव में दीन दुखी नहीं होते हैं। हे भगवान, जिनके पास दीन बंधु हैं अर्थात आप जैसे व्यक्ति हैं, अर्थात आप जैसे ईश्वर हैं, वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आप वास्तविकता में उनका दुख हरने वाले हो, क्योंकि आप वास्तविकता में उनका दुख हरने वाले हो। इसीलिए जब तक तुम हमारा उद्धार करोगे, अब यहाँ पे कभी कह रहा है कि जब तक तुम मेरा उद्धार करोगे तब तक तुम्हारा दीन बंधु और दूसरों की भलाई करने का जो यश है वो तुम्हें मिलता ही रहेगा, वो तुम्हें क्या करता रहेगा? मिलता ही रहेगा। अब इन पंक्ति के आधार पे बता रही हूँ मैं। कब को बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराई। हे बंधु, दीन बंधु अर्थात मैं तुमको याद करता हूँ। हे दीन बंधु, हे भगवान, मैं रघुराई अर्थात मैं बिहारी तुमको याद करता हूँ कि जब तक मैं आपको याद करता हूँ तब तक तुम मेरे दुखों को दूर करते रहते हो। टूटे टूटे फिरत हो, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति आपको याद करना छोड़ता है या वो याद करता है तो अपने ही गर्भ के अंदर आप घूमते फिरते हो। अपने ही गर्भ के अंदर आप क्या करते हो? टूटे टूटे यानी संतुष्ट या प्रसन्न होकर के आप अपने ही घर में, अपने ही घमंड में घूमते फिरते हो, और इसीलिए से झूठे विरधगाई, और इसीलिए से तुम क्या कहलाते हो? झूठे विरधगाई, यानी कि झूठे ही भगवान कहलाते हो। ये आपके मैंने 3 दोहे आपको बता दिए हैं। चौथा मैं बता रही हूँ। कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाई, तुम ही लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मैं टेरतु यानी कब से पुकार रहा हूँ, रट यानी लगातार, एक सहाय यानी सहायता के लिए, जगबाई, जगबाई यानी संसार की हवा का प्रभाव तुम्हारे ऊपर हो गया है कि मैं कब से तुमको पुकार रहा हूँ। कब को टेरतु दीन रट, कि कब से हे भगवान मैं कब से दीन भरी वाणी में तुमको पुकार रहा हूँ। हे भगवान, मैं कब से तुमको दीन भरी वाणी में पुकार रहा हूँ, परंतु तुम मेरी सहायता नहीं करते हो। हे ईश्वर, तुम मेरी सहायता नहीं करते हो। तुम तो संसार के गुरु कहलाते हो कि हे ईश्वर, तुम तो संसार के गुरु कहलाते हो, परंतु ऐसी निष्ठुरता आप में कहाँ से आ गई? ऐसी निष्ठुरता तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? या तुमको इस संसार की हवा लग गई है, या तुमको इस संसार की हवा लग गई है जिसकी वजह से तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। तुम्हें लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। हे जगत गुरु, हे ईश्वर, तुमको संसार की हवा लग गई है इसलिए तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। जग नायक जग बाई, संसार की हवा लगने के कारण तुम मुझको देख नहीं पा रहे हो। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो दीन दुखियों की रक्षा करते हैं, दीन दुखियों की जो सहायता करते हैं, आज उनको संसार रूपी हवा लग गई है, इसलिए मैं उनको बार बार पुकार रहा हूँ, फिर भी वो मेरे गरीब पर ध्यान नहीं दे रहे, मुझ गरीब पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 5वां है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि अनुरागी यानी प्रेम पूर्ण, अनुरागी प्रेम पूर्ण, डूबे यानी डूबता है, जो जितना प्रेम के अंदर डूबता है, गति उसकी गति को नहीं समझ सकता है। जो जितना प्रेम के अंदर डूबता है वो उसकी गति को नहीं समझ सकता है, और उतना जितना वो श्याम रंग में डूबता है उतना ही काले रंग का प्रभाव उस पर होता रहता है, अर्थात वो निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जितना ही काले रंग में डूबता है उतना ही उसके अंदर निखार आ जाता है या उज्जवल हो जाता है। यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं, कवि बिहारी कहते हैं कि इस
प्रेम के अंदर हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता है। इस हृदय के अंदर प्रेम की गति को कोई नहीं जान सकता है। ये जैसे जैसे काले रंग में डूबता जाता है, ये व्यक्ति या ये मनुष्य जैसे जैसे काले रंग में डूबता जाता है, अर्थात श्याम रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे ही अधिक उज्जवल हो जाता है, अर्थात वैसे वैसे ही अधिक पवित्र होता चला जाता है। काले रंग में डूबने पर वस्तु कैसी होती है? काली ही होती है। लेकिन जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और प्रेम से हम उनको याद करते हैं और हम कृष्ण के अंदर डूबते चले जाते हैं, तो हमारा प्रेम ही क्या हो जाता, हमारा प्रेम ही मन ऐसा हो जाता है, हमारा मन उस प्रेम के अंदर ऐसा हो जाता है। और जिस प्रकार से अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और अधिक पवित्र बन जाता है, जिस प्रकार से हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र बन जाता है। यह उन्हीं की विशेषता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं, वापस बता देती हूँ, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस प्रेम की गति को कोई नहीं समझ सकता है। गति समझे नहीं कोई, इसकी चाल को कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम श्याम के रंग में रंगते जाते हैं, अर्थात जैसे जैसे हम कृष्ण की भक्ति में रमते जाते हैं, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, उसी प्रकार से वैसे वैसे ही हम उसमें उज्ज्वल हो जाते हैं, अर्थात हम पवित्र हो जाते हैं। तो बच्चों, आज मैंने कवि बिहारी के पाठ 4 के मैंने 5 दोहे आपको कराए हैं। ये 5 दोहे आप पढ़ें। इसके अंदर कोई आपको समझ में नहीं आया हो तो वो आप वापस पूछ लें, कमेंट कर लें, और इसके लिए धन्यवाद।